तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मावा बर्फ़ी। और ये जो मावा है हमने इसे घर में ही तैयार किया है दूध से। और जो हमारी बर्फ़ी बनी है ना, सुपर सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस है, मुँह में घुल जाने वाली है दोस्तों। और मैं हूँ अदिति और स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद एक्सपर्ट में। एक बार आप ज़रूर बना कर के देखिएगा इस बर्फ़ी को, मज़ा ही आ जाएगा आपको इस मावा बर्फ़ी को खा कर के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और अब हमने गैस को यहाँ पर ऑन कर लिया है। और अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ हम कढ़ाई में डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। जानते ही हैं आप कि पानी डालते क्यों हैं? पानी इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ पर फुल फैट मिल्क का यूज़ करें, जो थैली वाला दूध होता है ना, उसका यूज़ करेंगे। दूध तले में लगे ना, पैन में चिपके ना, इसलिए हमने यहाँ पर पानी डाला है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ। और जो दूध है वो फुल फैट हमने लिया है, क्योंकि जो मिठाइयाँ होती हैं, खीर है या कुछ भी इस तरीके की हम मिठाइयाँ बनाते हैं, तो वो ना फुल फैट मिल्क से ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट अच्छा होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया है। और अब करना क्या है, दूध को हम अच्छे से इस तरीके से स्टर करते हुए, हिलाते हुए, बॉटम से ऊपर से नीचे बिल्कुल तले तक स्पैचुला को लेकर के जाएंगे और इस तरीके से हिलाएंगे। और अब हमें इंतज़ार करना है दूध के उबलने का। तो अब आप देखिए दूध में ना अच्छे से उबाला आ गया है। तो अब आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर काम करना होगा, या फिर आपको गैस के पास खड़े होकर के ही काम करना पड़ेगा, ताकि जो दूध है वो उफन करके नीचे ना आ जाए। अगर आपको जल्दी है तो आपको गैस के पास ही खड़े होकर के दूध को उबालना पड़ेगा, कभी कम कभी ज़्यादा गैस को करना पड़ेगा। और दूध को हमें उबाल उबाल करके बहुत गाढ़ा करना है, क्योंकि दूध से हम यहाँ पर मावा तैयार करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं दूध पहले से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। तो अब आप देखें दूध उबाल करके जब गाढ़ा हो रहा है, तो इसके साइडों में उबाल उबाल करके जो मलाई होती है ना, वो जमती जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, खुरचन रबड़ी। हाँ, तो उसको ना आपको इस तरीके से खुरच खुरच करके दूध में मिक्स करते जाना है। इसी से आएगा बहुत बढ़िया वाला टेस्ट हमारी बर्फ़ी में। तो अभी देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। तो मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दूध में चीनी को। और चीनी जैसे ही मेल्ट हो गई, तो अब इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची। जो हरी इलायची होती है ना, उसको हमने कूट करके उसका पाउडर बना करके डाल लिया। और जब इलायची आप डालें ना, तो उसको ताज़ा ताज़ा कूट करके ही डालें, क्योंकि जो पहले से कुटी हुई इलायची का पाउडर होता है ना, उसमें से खुशबू तो उड़ ही जाती है। तो अभी आपको इसे और पकाना है, बिल्कुल गाढ़ा होने तक। तो अब आप देखें ये रबड़ी से भी ज़्यादा गाढ़ा सा हो गया है। इसमें आपको अभी इस टाइम दाने दाने से दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हम दानेदार मावा बर्फ़ी जो बना रहे हैं। तो अभी इसको आप अच्छे से हिलाते रहें, क्योंकि इस टाइम इसके जलने के चांसेस, मतलब तले में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो कंटिन्यूअसली आप इसको हिलाते रहें। अब आप देख रहे होंगे जो दूध है वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है, मतलब बिल्कुल मावा की फ़ॉर्म में आ गया है। तो अब यहाँ पर इसमें मैंने 1 चम्मच भर के घी डाल दिया, देसी घी। इससे एक शाइन तो मिलेगी सही बर्फ़ी को, और जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अब साइडों में जो लग रही है ना हमारी खुरचन, जो मलाई, उसको भी आप खुरच-खुरच करके इसमें मिक्स कर लें। तो थोड़ी देर बाद आप देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है अच्छे से, और जो पैन को ये छोड़ने लगा है। बस इतना ही हमें पकाना है। अगर हमने इसे ज़्यादा पकाया तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा और हमारी जो बर्फ़ी है बहुत कड़क बनेगी। तो चलिए इसको उतार लेते हैं गैस से। तो हमने इसे उतार लिया और अब आप देख रहे होंगे ये ठंडा हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसे गाढ़ा करना था। तो अब यहाँ पर जो बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे होती है, उस पे मैंने लगा दिया एक बटर पेपर और उसे मैंने घी से ग्रीस कर दिया था। अब सारा का सारा जो हमारा ये मावा बना है ना, इसको हम डाल देंगे ट्रे में।
तो देखिए हमने सारा मावा इसमें डाल दिया और इसको हमने अच्छे से फैला लिया, स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ पिस्ता की कतरन। आप चाहें तो बर्फ़ी को काजू से, बादाम से, उनकी छोटी-छोटी स्लाइस करके डेकोरेट कर सकते हैं और मैंने इसे पिस्ता से डेकोरेट किया है। तो अब एक करछी से या स्पैचुला से आप इसको अच्छे से दबा दें ताकि जो पिस्ता है ना वो बर्फ़ी में अच्छे से लग जाए। अब आपको इंतज़ार करना है आधे घंटे का या 1 घंटे का इसको जमने तक का। तो देखिए आधा घंटा मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था और जो बर्फ़ी है हमारी बढ़िया सी सेट हो गई है। अब करना क्या है, इसको नाइफ़ की हेल्प से साइड जो है इसके उसे हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। ईज़िली हो गया और हमने इसमें लगाया था नीचे बटर पेपर और देखिए आसानी से हमारी जो बर्फ़ी है निकल गई। तो बटर पेपर को यहाँ पर मैं हटा देती हूँ। तो अब आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी बर्फ़ी और इसके अब मैं पीसेस कर लूँगी। तो पीस आप अपनी मनपसंद मतलब अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे, बड़े या किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इनके थोड़े बड़े-बड़े पीसेस काट रही हूँ। तो काटने से ही आपको पता लग रहा होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है, जो हमारी मावा बर्फ़ी है, कितनी बढ़िया बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। और जितनी बढ़िया ये आपको दिख रही है ना, उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी है। टेस्ट में तो अल्टीमेट है दोस्तों। चलिए दिखा भी देती हूँ आपको एक पीस तोड़ करके। देखिए, दानेदार बनी है हमारी और इतनी सॉफ्ट बर्फ़ी है कि बस मुँह में जाते ही घुल जाए। सुपर सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस। तो चलिए फटाफट मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। तो प्लेट में लगा लेते हैं हमारी सारी बर्फ़ी को दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है और बेल आइकन को भी आप हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी फटाफट से कर लीजिए। तो लीजिए हमारी जो बर्फ़ी है बन कर के दोस्तों बिल्कुल रेडी है। और बनाइएगा ज़रूर घर में। आप बिल्कुल प्योर मिठाइयाँ बना सकते हैं और बाहर की मिठाइयों से बचिए क्योंकि बाहर की जो मिठाइयाँ होती हैं मिलावटी होती हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए।